तो हेलो पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे 10 नए इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप रोज़ बोल सकते हैं और साथ में ग्रामर ट्रिक भी रहेगा। तो आप ज़रूर वीडियो को देखिए पूरा और स्किप ना करें। मैं सेंटेंसेस के साथ साथ ग्रामर भी बताऊंगी और आप बच्चों को इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बिगनर्स भी इसे देख सकते हैं और बड़े बच्चे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी है मैं स्कूल जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, तो इंग्लिश में होगा आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो चलेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा है। जैसे कि देखिए गो है वर्ब, इसमें आईएनजी लगा है गोइंग। ओके, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है ये सेंटेंस है। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया आई के साथ लगता है एम, इज आर नहीं लगता, आई के साथ लगता है एम, तो आई एम प्लस वर्ब में आईएनजी टू और ऑब्जेक्ट हो गया है टू स्कूल। तो ये है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है वे लोग खेल रहे हैं। वे लोग का होता है दे, तो दे आर प्लेइंग। यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला आ गया, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि रहा रही आ रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया दे, THEY दे, और दे के साथ आर लगता है। दे प्लूरल है इसलिए आर लगता है, तो दे आर वर्ब में आईएनजी लग गया, दे आर प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, तो आप ये याद रखना कि आई के साथ एम लगता है, ही सी इट और सिंगुलर के साथ इज लगता है, और यू वी दे और प्लूरल के साथ आर का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह खाना खा रही है, यानी कि ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए वह के लिए सी का यूज होता है, तो सी इज ईटिंग फूड। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि रहा रही फिर आ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट है यहाँ पर सी और प्लस सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो सी इज और वर्ब है ईट, तो ईट में क्या लग गया, आईएनजी लग गया, तो सी इज ईटिंग फूड हो गया। तो पेरेंट्स और बिगनर्स जो भी हैं आप ज़रूर याद रखें कि मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में इज एम आर का यूज़ होता है, तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर फूड ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम स्कूल जाते हो, तो डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। यहाँ पर क्वेश्चन इससे डू पहले आया है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। यहाँ पर वर्ब है गो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। तो यहाँ पर ना यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ डू का यूज़ होता है, ही सी इट और नेम के साथ डज का यूज़ होता है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। क्या वह स्कूल जाती है, अगर मैं बोलूँ क्या वह स्कूल जाती है, तो डज सी यहाँ पर हो जाएगा, डज सी गो टू स्कूल। क्या तुम बाजार जाते हो, अब यहाँ पर यू हो गया तो डू यू गो टू मार्केट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। क्या वह बाजार जाता है, तो यहाँ पर फिर डज ही हो जाएगा, डज ही गो टू मार्केट, गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास एक पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ होता है पोजेशन के लिए यानी अधिकार के लिए, तो यहाँ पर आई, यू, वी और दे के साथ या और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है, जबकि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो ये आप ज़रूर याद रखें। तो आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। उसके पास किताबें हैं, ही हैज़ बुक्स, ही हैज़ बुक्स। अगेन मैंने ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हो फॉर्मूले में भी ही सी इट के साथ हैज़ का यूज़ होता है जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था, और आई, यू, दे के साथ हैव का यूज़ होता है। क्या तुम्हारे पास रबर है, डू यू हैव एन इरेजर, डू यू हैव एन इरेजर। यहाँ पर फिर क्वेश्चन है और इसलिए डू पहले आया है तो यू के साथ डू का यूज़ होता है, डू यू हैव एन इरेजर। यहाँ पर अ इरेजर नहीं हुआ क्योंकि ई जो है वो वॉवेल है इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है। वह नहीं जाता, ही डजंट गो या फिर ही डज नॉट गो। मैंने पहले ही बताया है, मतलब ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ डज का यूज़ होता है और आई, वी, यू, दे के साथ डू का यूज़ होता है। तो ये ही, सी के साथ हमेशा ध्यान रखें कि डजंट का यूज़ होगा, और बाकी तो ये वर्ब है ही, तो ही डजंट गो, वह नहीं जाता है। मैं पानी पीता हूँ या मैं पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक वाटर। यहाँ पर ड्रिंक हो गया वर्ब, सब्जेक्ट हो गया आई, ड्रिंक वाटर। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैं पानी नहीं पीती हूँ, तो यहाँ पर फिर वही डोंट का यूज़ होगा, आई डोंट ड्रिंक वाटर।
और अगर मैं ये कहूँ वह पानी नहीं पीती है तो सी डजंट ड्रिंक वाटर हो जाएगा। सी डज नॉट ड्रिंक वाटर, इसका मतलब यहाँ पर डू और डज कहाँ यूज़ होगा ये मैंने एक्सप्लेन किया है इस सेंटेंसेस के ज़रिए। नेक्स्ट है चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। चलो पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी, चलो पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे सेंटेंसेस। आई थिंक 10 सेंटेंसेस से ज़्यादा मैंने सेंटेंसेस आपसे शेयर किए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को भी इसी तरह से पढ़ाइए और ख़ुद भी सीखिए। ओके, फिर थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।